हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी से पूछे गए नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो जाकर जरूर देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट डज नॉट अंडरगो। डायोसियस जिसे नहीं पता वो याद रखिएगा, यूडीएच उड। यू मतलब यूनिसेक्सुअल, डी मतलब डायोसियस और एच मतलब हेट्रोथेलिक, तीनों का मतलब सेम होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या नहीं कर सकते? फर्स्ट दिया है ऑटोगेमी जेनोगेमी, सेकंड ऑटोगेमी जेटनोगेमी, थर्ड जेनोगेमी जेटनोगेमी, फोर्थ क्लेस्टोगेमी जेनोगेमी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड। अब क्यों होगा भाई सेकंड? देखो ऑटोगेमी का मतलब होता है सेम प्लांट सेम फ्लावर, प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है। और फ्लावर कैसे है? यूनिसेक्सुअल है। जब यूनिसेक्सुअल तो यहाँ पे पोलिनेशन नहीं होगा, सीधी सी बात है। जिटनोगेमी का मतलब होता है प्लांट तो सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। और जेनोगेमी का मतलब होता है डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है, यहाँ पर पोलिनेशन होने के चांसेस है। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी के डायग्राम से पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें बोला है द पोजीशन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledon is called A and below the level of cotyledon is called B। तो यहाँ पे A और B बताना है क्या होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल, सेकंड स्क्यूटेलम हाइपोकोटाइल, थर्ड कोलेरिजा एपिकोटाइल, फोर्थ एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। देखो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया साइड में। देखो डायग्राम में देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर है कोटिलिडन से अबव, ये क्या हाइपोकोटाइल, और बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज कॉल्ड, ये क्या है? एपिकोटाइल। अब यहाँ ऑप्शंस में देखो स्क्यूटेलम का मतलब होता है सिंगल कोटिलिडन, क्या बोलते हैं? सिंगल कोटिलिडन, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। कोलेरिजा का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड शीथ, अनडिफरेंशिएटेड शीथ, तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए और ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। इसमें बोला है अट्रैक्शन एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, ध्यान से पढ़ना, अट्रैक्शन एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर। फर्स्ट बोला है हाइड्रोफिली, सेकंड एनिमोफिली, थर्ड एंटोमोफिली, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। बच्चों को कंफ्यूजन कहां पर होगी? वो होगी एनिमोफिली एंड एंटीमोफिली में। देखो एनिमोफिली सबको लगेगा एनिमल, मतलब सबको नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है कि एनिमोफिली का मतलब होता है एनिमल से होने वाला, बट नहीं, एनिमोफिली का मतलब होता है विंड से होने वाला, विंड पोलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। और वाटर से होने वाले को बोलते हैं हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से होने वाले को बोलते हैं एंटीमोफिली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि यहां पर इंसेक्ट अट्रैक्ट करेंगे पोलिनेशन के लिए। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वो कहीं से भी दे सकता है, तो ध्यान से देखना। इसमें बोला करेक्ट ऑप्शन बताओ। डी बोला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, गलत हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई होना चाहिए। सी बोला है एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द चलाजल पोल, गलत, माइक्रोपाइल पोल पर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। बी बोला है कोलेरिजा इज डिफरेंशिएटेड शीट, गलत हो जाएगा, कोलेरिजा अनडिफरेंशिएटेड शीट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। इमास्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम मोनोसियस फ्लावर। एनसीईआरटी के अंदर दिया है यहाँ पर बाइसेक्सुअल। देखो यहाँ पे एक डायलॉग याद रखना, BMH बम। बी मतलब बाइसेक्सुअल, एम मतलब मोनोसियस, एच मतलब होमोथेलिक, तीनों का मतलब सेम होता है। समझ आ गया? तो डायलॉग याद रखना BMH बम। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जूस्टेरा और सीग्रास दोनों दिए ऑप्शंस में, और जूस्टेरा को ही क्या बोलते हैं? सीग्रास बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, फ्रेश वाटर का एग्जांपल होता है वेलिस्नेरिया हाइड्रीला, तो यहाँ पे हाइड्रीला दिया है, फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, अभी तीनों। मरीन वाटर जूस्टेरा और सीग्रास, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी। अबव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट कहां पर? ये रहा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। समझ आ गया? और फोर्थ का हो जाएगा बिलो द लेवल ऑफ वाटर,
इसके लिए सी ग्रास भी हो सकता है और जूस्टर भी हो सकता है, लेकिन ये पहले गलत हो गया सी वाला, क्योंकि डी के लिए वन वाटर लिली नहीं हो सकता, वाटर लिली होता है अबव द लेवल ऑफ वाटर, बिलो द लेवल ऑफ वाटर नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन यहां से पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, इसमें भी गलत होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें बोला है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डैश एंड शोन बाय विद एग्जांपल। एग्जांपल बताना है। देखो ये दोनों ऑप्शन पॉली एम्ब्रियोनिक के हिसाब से तो करेक्ट है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस कहलाता है। पॉली एम्ब्रियोनिक का एग्जांपल है मैंगो होता है, करेक्ट। पॉली एम्ब्रियोनिक का सिट्रस भी होता है, करेक्ट। बट यहाँ पे बोला है विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट बताना है, उसे क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। उसका करेक्ट आंसर होगा ग्रास। तो इसका अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। समझ आ गया? ये दोनों एग्जांपल सही है बट पॉली एम्ब्रियोनिक के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? डेवलपमेंट ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? तो सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। समझ आया? पॉली एम्ब्रियोनिक के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है न्यूक्लियस से, उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर्ड पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। इसका मतलब ये है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा पॉलिनेशन है जिसके अंदर पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट के साथ साथ वो ऑटोगेमी के जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा जिप्नोगेमी। क्यों होगा भाई? क्योंकि ऑटोगेमी के अंदर सेम प्लांट होता है, सेम फ्लावर होता है, और जिप्नोगेमी के अंदर सेम प्लांट होता है, डिफरेंट फ्लावर होता है। प्लांट तो सेम होगा ना, दोनों के अंदर प्लांट सेम होगा, बट डिफरेंस इतना सा है, ऑटोगेमी के अंदर सेम फ्लावर होगा और इसके अंदर डिफरेंट फ्लावर होगा, बस इतना सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से सेम प्लांट होने की वजह से ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन देखो डायग्राम से दिया हुआ है, इस वाले डायग्राम से, तो ध्यान से देखना। इसमें बोला है हिलम इज अ स्कार ऑन द, हिलम बताना है किसके ऊपर स्कार होता है। इसका मतलब ये है कि भाई हिलम किससे अटैच्ड होगा वो बताना है। देखो फर्स्ट और डी ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि फ्रूट का डेवलपमेंट होता है ओवरी से, ना कि ओव्यूल से। तो ये वाला ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत। अब बचे ये दोनों ऑप्शन बी एंड सी। अब इसमें बताना है हिलम का अटैचमेंट किससे होगा। हिलम का जो अटैचमेंट होता है वो होता है फ्यूनिकल से। देखो ये है हिलम और ये है फ्यूनिकल, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। डायग्राम ध्यान से देख लेना, डायग्राम ध्यान से देखना। यहां पे क्या है देखो, ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ये है इनर इंटीग्यूमेंट, ये है न्यूक्लियस, ये है एम्ब्रियोसेक, ये है चलाजल पोल, ये है माइक्रोपाइल पोल, ये है हिलम और ये है फ्यूनिकल। तो हिलम किससे अटैच है? फ्यूनिकल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो ये वाला डायग्राम ध्यान से देखना, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। इसमें बोला है द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल एम्ब्रियोसेक इन डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट के नॉर्मल एम्ब्रियोसेक में न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट बताना है, सेल का अरेंजमेंट नहीं बताना, न्यूक्लियाई का बताना है। देखो यहां पे ये क्या है? एम्ब्रियोसेक, इसके अंदर ये है एंटीपोडाल सेल, सेंट्रल न्यूक्लियाई, सिनर्जिड सेल और एग सेल। ठीक है, ये हो गए 3, 2 और यहां पर न्यूक्लियाई हो गए 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 2, 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 21, ये भी एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चन है, बट यहां पर लैंग्वेज में बहुत सारे बंदे फंसेंगे, तो ध्यान से देखना। इसमें बोला इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम, ये बताना है। गलती कहां पर होगी? एपोमिक्सिस वर्ड पे और एडवेंटिव एम्ब्रियो। यहां पे बोला है एडवेंटिव एम्ब्रियो, एडवेंटिव एम्ब्रियो का मतलब होता है पॉली एम्ब्रियोनी। क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनी। और पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट की वजह से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। क्यों होगा भाई? देखो ये मैंने यहां पे बना दिया ओव्यूल, ये एम्ब्रियोसेक, ये है ये एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के साइड में क्या होगा? न्यूक्लियस।
अब ये जो न्यूक्लियस सेल होती है वो एम्ब्रियो सेक में घुसना स्टार्ट कर देती है, इंटरडिजिटेड यानी कि अंदर घुसेगी। और जितनी न्यूक्लियस सेल एम्ब्रियो सेक के अंदर घुसती है उतने क्या बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, उतने क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे। उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पे वर्ड दिया है एडवेंटिव एम्ब्रियो, इसका मतलब है पॉली एम्ब्रियोनी। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें बोला है 100 जाइगोट या फिर 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी वो बताना है। इसमें देखो जाइगोट कितने बनाने, 100। इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं, 4 बनेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड तो क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय 4। और यहां पर मेगास्पोर मदर सेल से एक से क्या बनेगा, एक ही एम्ब्रियो सेक बनता है। तो यहां पर कितने चाहिए होंगे, 100। ठीक है, 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 25। तो 125 कितने हो गए, 125। समझ आ गया, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहां पर देखो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बनते हैं पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो 4 से डिवाइड करूंगा कितना हो गया 25। और यहां पे देखो, यहां पे एक मेगास्पोर मदर सेल से, एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे, 3 तो डिजेनरेट हो जाती है और एक फंक्शनल होती है जिसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और इसी से हमारा बनता है एम्ब्रियो सेक। समझ आ गया। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, मजा आया होगा। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इससे रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।